नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षंदा भारद्वाज और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके प्यारे फ्रेंड गणेश की एक रोचक कहानी जो आपको अच्छी लगेगी। और साथ में मैं आपके लिए एक गणेश जी का चित्र बना रही हूँ जिसको आप भी बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि मूषक राज, गणपति का वाहन और चूहा और गणपति की मुलाकात कैसे हुई? उनकी इस महान मित्रता के पीछे क्या कहानी है? ये कथा द्वापर युग के उस समय की है जब भगवान गणपति के अवतार गजानन का जन्म हुआ था। गजानन का पालन पोषण ऋषि पराशर के आश्रम में हुआ था। पराशर ऋषि के आश्रम में मूषक राज का प्रवेश। पराशर के आश्रम के पास एक ताकतवर चूहे ने आतंक मचा रखा था। प्रतिदिन कई ऋषि उसकी उत्पात मचाने की शिकायत करते थे, लेकिन न तो वे उस चूहे को मार पाते थे और न ही उसे अपने यज्ञों, फसलों, घरेलू सामानों या किसी भी अन्य चीज को नष्ट करने से रोक पाते थे। एक दिन गजानन अपनी पालक माँ ऋषि पत्नी वत्सला के सामने खेल रहा था। जहाँ पराशर उस नन्हे मूषक द्वारा मचाई गई तोड़फोड़ से परेशान थे, वहीं युवा गजानन ने अपने पालक पिता की ओर देखा। उसने सोचा, मुझे इसकी देखभाल करनी चाहिए। आखिरकार अपने पिता की सहायता करना और उनके कष्टों को समाप्त करना मेरा कर्तव्य है। स्वयं भगवान गणेश गजानन ने अपना हथियार पाश निकाला। ये पाश सभी दिशाओं में विचरण करते हुए पृथ्वी को भेदते हुए पाताल लोक पहुंचा और मूषक का गला पकड़कर उसे गजानन के पास ले आया। क्रौंच गंधर्व मूषक राज में बदल गया। मूषकराज भयभीत हो गया और उसने गजानन के पैर छुए। फिर उसने गजानन को अपनी कहानी सुनाई। पिछले जन्म में मैं क्रौंच नाम का एक गंधर्व था। अमरावती में देव इंद्र के दरबार में एक सभा में मुझे कुछ काम याद आया। मैं जल्दी से उठा और द्वार की ओर चल पड़ा। अनजाने में मेरा पैर महर्षि वामदेव के पैर पर पड़ गया। क्रोधित होकर उन्होंने मुझे चूहा बनने का श्राप दिया। इसी कारण मैं यहाँ श्राप को पूरा करने और उसे दूर करने के उपाय खोजने के लिए आ गिरा हूँ। गजानन, जो विनम्र और दयालु ईश्वर हैं, ने कहा, तुम्हारा कर्म अक्षम्य है, परंतु क्योंकि तुम मेरे चरणों में हो तो मुझसे कोई इच्छा मांग सकते हो। इस पर अभिमानी मूषक ने कहा, मेरे पास सब कुछ है और मैं बलवान हूँ, इसलिए आप जो चाहें मुझसे मांग सकते हैं बालक। गजानन ने मूषकराज से अपना वाहन बनने का अनुरोध किया। मूषकराज ने सोचा कि इस छोटे बच्चे को ले जाना तो बहुत आसान होगा, लेकिन जैसे ही गजानन मूषक पर बैठा, वो हिल भी नहीं सका। उसे इतना भारी बोझ महसूस हुआ कि उसने विनती की, हे प्रभु, मैं आपका भार सहन नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। ये देखकर सब लोग अचंभित रह गए। पराशर ने सोचा, मेरे बेटे ने क्या कर दिया? ये मूषक इतना शक्तिशाली था कि पहाड़ों और बड़े बड़े पेड़ों को नष्ट कर देता था। गजानन तो वाकई बहादुर बच्चा है और उसने साबित कर दिया कि वो स्वयं भगवान गणेश हैं। गजानन का वजन कम हो गया, ठीक वैसे ही जैसे मूषक राज का अभिमान कम हुआ। यहीं से गणेश और मूषक राज की चिरस्थायी साझेदारी की शुरुआत हुई।